कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे व्यापार में बंद पड़े ताले को खोलने की। जी हाँ दोस्तों, और इसकी चाबी जो है वो आप ही लोगों के पास में है। आप अगर आपका व्यापार बंद होने की कगार पर आ गया है, या आपकी कंपनी ताला लगने के कगार पर आ गई, या आपकी नौकरी से आपको निकालने की स्थितियाँ बन गई है, या आप किसी भी प्रकार से बिजनेस में भयंकर लॉस की स्थिति और ऐसी स्थिति कि अब ये बिजनेस बंद ही हो जाएगा, जब इस तरीके की आप स्थितियां देख रहे हैं, आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, तो दोस्तों आपके व्यापार पे अगर ताला लगने की स्थिति आ गई है, शटर गिरने की स्थिति आ गई है, अगर आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा, ओपनिंग तो अच्छी हुई लेकिन जो कंटिन्यूटी रहती है वो नहीं जो हो रही है, ग्राहक आ नहीं रहे, डील्स हो नहीं रही, तो आप क्या करेंगे दोस्तों। तो मैं बताऊंगी इसके उपाय कि आप क्या करके अपने व्यापार के बंद पड़े ताले को खोल सकते हैं। लेकिन मैं इसकी जानकारी आपको दूं उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। दोस्तों मेरे पास कई व्यूवर्स और कई मैसेजेस आए जिन्होंने कहा मैम कोई व्यापार अगर हमारा बंद होने की कगार पर आ गया है, या हमारा व्यापार में हमें भयंकर लॉस हो रहा है, हम अपने बिजनेस में उठ नहीं पा रहे हैं मैम, जब से लॉकडाउन खुला है, जब से हमारे संग में यही स्थिति बनी हुई है। पहले हमारे बिजनेस बहुत अच्छे चलते थे पर लॉकडाउन खुलने के बाद उस तरीके की स्थिति में नहीं है, और अब तो इतना कंपटीशन भी आ गया है मार्केट में कि जो लॉकडाउन से पहले हमारे बिजनेस काफ़ी अच्छे चलते थे वो इस कगार पर आ गए कि हमको उनको बंद करना पड़ रहा है, हमको लॉक लगाने जैसी स्थिति आ गई। कई कंपनियां भी घाटे में जा रही हैं, जिसकी वजह से जो छोटी छोटी कंपनियां व्यापारी लोग खोल लेते हैं उनका खुद का होम प्रोडक्शन रहता है, पर उनका ताला लगाने जैसी स्थिति आ गई है। तो दोस्तों ये सारे ही आपकी समस्याओं का समाधान आपके ही हाथ है, बताऊंगी मैं, करेंगे आप, और आपके व्यापार में बंद पड़ा ताले की चाबी को खोलेंगे भी आप ही अपने हाथ से। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी देती हूँ। जितनी परेशानियाँ मैंने आपको बताई हैं कि अगर आपको व्यापार में लॉस है, बिजनेस में लॉस है, ओपनिंग अच्छी पर कंटिन्यूटी नहीं है, या हमने अभी भी ओपन करा है पर हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि 3-4 महीने में हम सिर्फ बैठे हुए हैं, ना हमारे पास डील है ना हमारे पास ग्राहक है, या हम ऐसी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं जहाँ कंपनी की खुद की हालत अच्छी नहीं, तो जिसकी वजह से हम अपनी जॉब को भी खो बैठने का डर है, तो हम ऐसे क्या उपाय करें। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपने मार्केट में गायों को पहनाने के लिए काले कलर के सूती कलर का बेल्ट देखा होगा जिसमें पीतल के घुंघरू लटकते रहते हैं, अक्सर लोग गायों के गले में वो बांधते हैं। दोस्तों उसी टाइप के आते बकरी को पहनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको सूती धागे का गुथा हुआ ब्लैक कलर का बेल्ट लेना और उसमें पीतल के घुंघरू बंधे होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसके अंदर पीतल के घुंघरू बंधे होने चाहिए। चलिए पीतल भी ना हो लेकिन उसके अंदर घुंघरू होना बहुत ज़रूरी है, आपको वो घुंघरू होना बहुत ज़रूरी है उसके अंदर। तो आप ऐसा बेल्ट लीजिए, आपकी क्षमता है तो आप ज़्यादा ले लीजिए, अगर आपकी क्षमता नहीं है तो कम से कम आप एक बेल्ट लीजिए जिसके अंदर घुंघरू, लेकिन शर्त यही है कि सूती धागे का बना होना चाहिए और काले कलर का ही होना चाहिए। मैं कंडीशंस आपको बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ कि काले कलर का ही होना चाहिए और उसमें घुंघरू लगे होना चाहिए। मैं आपसे फिर कह रही हूँ अगर पीतल के घुंघरू लगे हों तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस बेल्ट को जब आप ले लेंगे तो इस बेल्ट को ले जाके जो लोग बकरी पालते हैं या कहीं बकरियां चरने जाती हैं, तो अगर आपने ज़्यादा खरीदे तो आप 5, 6, 8, 10 खरीदे तो आप अलग अलग बकरियों के गले में डाल दीजिए। अगर आपने एक ही खरीदा है तो आप एक ही बकरी के गले में डाल दीजिए। आपकी क्षमता अगर एक खरीदने की तो आप एक ही डाल दीजिए, नहीं तो आप कम से कम 7 लीजिए, 7 तो कम से कम डालिए ही सही। आप देखेंगे दोस्तों जो आपके व्यापार में बंद पड़ने जैसी स्थिति आ गई थी, आपने खुद उसकी चाबी आपके हाथ में थी और आपने इतना छोटा सा उपाय करके आप कैसे अपने बंद पड़े व्यापार की ताले की चाबी को आपने खुद खोला है। जो आपका बिजनेस पूरा लॉस में चला गया था, पूरी तरीके से घाटे में चला गया था, उसको आपने किस तरीके से खोला है।
चलिए दोस्तों, अगर आपके सामने ये समस्या आ जाती है कि मान लो आपको इस तरीके का बेल्ट नहीं मिलता है, वैसे तो दोस्तों बहुत बहुत ईजिली मिल जाता है। मैं अपने कई क्लाइंट्स को करा चुकी हूँ और वो ईजिली इसका उपाय को कर चुके और फ़र्क भी देख रहे हैं अपने जीवन में। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आप ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिटी में, या आप इसको नहीं ढूंढ पा रहे, या आपको बकरियों के लिए इस टाइप का बेल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक मुट्ठी डली वाला नमक लेना है। जी हाँ, खड़ा नमक ले लीजिए, आप खड़ा नमक डली वाला ले लीजिए। और दोस्तों आपको एक ही मुट्ठी लेना है और आपको इसके संग में लेना है 1 किलो काले चने। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों को एक मुट्ठी डली वाला नमक लेना है और आपको इसके संग में क्या लेना है दोस्तों, आपको लेना है 1 किलो काला चना। अब दोस्तों आप 1 किलो काला चना एक रात पहले भिगो देंगे। मैं आपसे जो बात कह रही हूँ उसको आप समझिए कि आपको इस उपाय को बुधवार के दिन करना है और आप मंगलवार के दिन रात को काला चना भिगो देंगे। और दोस्तों अगले दिन आपको क्या करना है, इस काले चने को आप किसी पानी निकाल के पॉलीथीन में रखिए और इसमें वो एक मुट्ठी डली वाला नमक पूरा मिला दीजिए। डली ज़्यादा बड़ी मत लीजिए, छोटी छोटी लीजिए और इसमें पूरा मिक्स कर दीजिए। और उसके बाद आप जहाँ बकरियाँ जो लोग पालते हैं या बकरियाँ चरने जाती हैं, वहाँ पर दोस्तों ले जाके अगर आप अपने हाथ पे रख के खिला सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये तो सबसे रामबाण उपाय कि अगर आप अपने हथेली पे थोड़ा सा काला चना और जो हमने उसमें मिक्स करा है वो डली वाला नमक, अगर आप अपने हाथ से बकरी को चटा देते हैं, खिला देते हैं, तो दोस्तों देखेंगे कि आपके व्यापार में कितने ही बड़े घाटे चल रहे होंगे, कितने ही बड़े लॉस हो रहे होंगे, बंद होने की कगार पे आ गया होगा। तो दोस्तों आप देखेंगे कि उसको आपने अपने हाथ से जो छोटा सा उपाय करा है, ये समझ लीजिए ये आपके बंद पड़े ताले की चाबी है जो आपने अपने हाथ से खिला दिया। अगर आप अपने हाथ से नहीं खिलाना चाहते तो जो बकरी जो लोग पालते हैं उनका कोई बर्तन होगा या बकरियां जहाँ चरने जाती हैं वहाँ आप थोड़ा थोड़ा दूरी पे थोड़ी थोड़ी डेयरी जमा दीजिए कि बकरियां खा ले। तो दोस्तों आपका व्यापार तेज़ रफ्तार से दौड़ना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ एक उपाय और बताती हूँ। मान लीजिए अगर आप ऐसी सिटी में रहते कि आपको बकरी भी ना मिले, पहली कंडीशन में आपको बेल्ट और घुंघरू ना मिले, दूसरी कंडीशन में मान लीजिए आपको बकरी ना मिले, आप ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ आप दूर दूर तक बकरी नहीं दिख रही या कोई बकरी नहीं पाल रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे। तो दोस्तों उन लोगों को क्या करना है, एक मिट्टी की घाघर लेनी है। जी हाँ दोस्तों, छोटी लीजिए, ज़्यादा बड़ी नहीं। उसमें 1 किलो साबुत हरा मूंग आ जाए। मैं फिर से बोल रही हूँ दोस्तों, 1 किलो साबुत हरा मूंग आ जाए, इतनी बड़ी आपको एक मिट्टी की घाघर लेनी है। उसमें हरा साबुत मूंग भरना है, उस पर एक दिया रखना और दोस्तों आपको सीमेंट घोलनी है। थोड़ी सी सीमेंट घोलिए और इस दिए के मुंह को पूरा सा सीमेंट लगा के मंगलवार के दिन आप पूरा पैक करके थोड़ी देर धूप में रख दीजिए ताकि वो सीमेंट सूख जाए, या आप हवा में रख दीजिए या घर में रख लीजिए, जैसे आपको रखना है। लेकिन आप इसको बना के एक दिन पहले मंगलवार के दिन रखेंगे। फिर से दोहरा देती हूँ, आपको एक मिट्टी की घाघर लेनी है, इतनी बड़ी लेनी है कि उसमें 1 किलो साबुत मूंग आ जाए। उसके ऊपर आपको उसका दिया रखना है, रखने के लिए ढक्कन लेना है मिट्टी के, जो आपने घाघर लिया है, मटका लिया है, कलश लिया है, जो भी लिया है, उसके ऊपर रखने के लिए आपको एक ढक्कन चाहिए मिट्टी का और थोड़ी सी सीमेंट चाहिए। दोस्तों आप उस घाघर में जो आपने लिया है उसके अंदर आप 1 किलो साबुत हरा मूंग भरेंगे, उसके ऊपर आप वो ढक्कन मिट्टी का रखेंगे, उसके ऊपर दोस्तों सिर्फ सीमेंट, मैंने एमसिल नहीं बोला है, मैंने दूसरी कोई चीज़ नहीं बोली, मैंने सिर्फ सीमेंट बोला है। आपको सीमेंट लेना है, उस सीमेंट को चारों तरफ से उस दिए पे ऊपर ढक्कन पर, मतलब उस ढक्कन को चिपका देना, बंद कर देना। बस आपको इतना काम मंगलवार के दिन करना ताकि अगले दिन तक ये सीमेंट पूरी सूख जाए। फिर बुधवार के दिन दोस्तों सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक तकरीबन 7:30-7 बजे से आप इस उपाय को लेकर शाम के 5 बजे तक के बीच में कभी भी करिए। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको किसी बहती नदी या जल प्रवाह जहाँ अच्छा तेज़ी से होता है, रुका पानी नहीं बोल रही हूँ, जहाँ पानी तेज़ी से बहता हो, आप उस तरफ जाइए और वहाँ जाके इस घाघर को आप डाल दीजिए। ना आपको कोई कामना बोलनी है, ना अपने गॉड को याद करना है, ना ही आपको कोई विश मांगनी, बस आप उसमें डालिए और सीधे अपने घर की तरफ आ जाइए, पलट के पीछे मत देखिए। दोस्तों इतना मैजिकल उपाय है, इतनी जल्दी आपको रिलीफ देगा। दोस्तों वैसे तो हमें कुंडली देखनी पड़ती है कि आपकी कुंडली में व्यापार की स्थिति के संग में कौन सा ग्रह बैठा है, तो हम उसके संग फिर धातुएं चेंज कर देते हैं। किसी के इसमें ग्रह ऐसे बैठे होते हैं कि फिर हम इसके अंदर का मटेरियल चेंज कर देते हैं। किसी के इसमें कुछ ऐसी
चीज़ें होती हैं कि हमको इसमें कुछ और चीज़ें इंक्लूड करके मिलानी पड़ती हैं। अलग अलग तरीके से बकरियों को अलग अलग अन्न खिलाने पड़ते हैं, अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती है इस गागर में भी। लेकिन ये एक जनरल उपाय, अगर आपकी ये स्थिति बन चुकी तो ये आप में से कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि ना ही मैंने आप लोगों की कुंडलियाँ देखी है, ना ही मैं बता सकती हूँ कि इस समय आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपके व्यापार में क्या दिक्कत आ रही है। पर ये एक जनरल उपाय है जिसको सभी लोग कर सकते हैं, अगर उनके जीवन में इस तरीके से व्यापार संबंधी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है। तो दोस्तों, बहुत ही मैजिकल उपाय बताए मैंने, बहुत कारगर उपाय बताए और बहुत छोटे छोटे उपाय बताए जिसको आप लोग करके अपने जीवन में खुद अपने व्यापार के बंद पड़ा जो ताला है उसकी चाबियां भी आपके ही पास में, आप खुद अपने हाथ से खोल सकते हैं। तो दोस्तों, उपाय बहुत ही अच्छे हैं, करके ज़रूर देखिए, और बहुत छोटे हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े उपाय नहीं बताए हैं, बहुत बड़े मंत्र जाप पूजाएं नहीं बताई घंटों की, लेकिन बहुत छोटे उपाय लेकिन बहुत असरदार है। करके ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के संग ज़रूर शेयर करिए। अगर उनके भी व्यापार में ये स्थिति बन चुकी है, अगर उनके भी घर गृहस्थी इस व्यापार के कारण डिस्टर्ब हो रही है, तो वो लोग इस उपाय को ज़रूर करें। लेकिन अंत में एक लाइन ज़रूर बोलूँगी दोस्तों कि जिन लोगों के व्यापार अच्छे चल रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, उनके बिजनेस में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, तो वो लालच में आके इन उपायों को ना करें। क्योंकि दोस्तों, जिनके ग्रह डिस्टर्ब होते हैं या जिनके ग्रह कमज़ोर होते हैं, हम उन लोगों को ये उपाय कराते। पर अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपको ग्रह किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचा रहे, तो आप इन उपायों को मत करिए। क्योंकि जब हमारे ग्रह हमें कोई परेशान कर ही नहीं रहे तो हम अनावश्यक उनको क्यों छेड़े। जब हमारे पास सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम उसको क्यों छेड़े। कहने का मतलब यही है कि ना तो ग्रहों की अधिकता अच्छी होती है और ना ही कमी। हमें एक बैलेंस बनाना होता है ग्रहों और हमारी कुंडली के बीच में, हमारे व्यापार और हमारे ग्रहों के बीच में। अगर आपके व्यापार अच्छे चल रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति आपके व्यापार में नहीं बन रही, तो जब तक आप इन उपायों को मत करिए, क्योंकि आपके ग्रह आपको दे रहे हैं। अनावश्यक आप लालच करेंगे, आप अगर आपका अच्छा चल रहा और आप फिर भी करने जाएंगे, तो आप कुंडली के किसी और ग्रह को डिस्टर्ब कर देंगे। तो जिन लोगों की कुंडली में, या जिन व्यापारियों की, या जिन छोटे मोटे जिन लोगों ने अपने खुद के होम प्रोडक्शन, अपनी कंपनियां डाल रखी हैं, छोटे छोटे व्यापार कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार के व्यापार में उनके ताले लगने जैसी स्थिति हो गई, तो वो लोग इस उपाय को ज़रूर करें। तो दोस्तों, जिन व्यूवर्स ने मुझे मैसेज बॉक्स में इतने सारे मैसेज करे थे, इतना मुझसे कहा था कि मैम कोई बिजनेस के लिए आप बताइए, लॉकडाउन के बाद से हमारी स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों, ये उन्हीं व्यूवर्स के लिए, उन्हीं लोगों के लिए ये उपाय, आप सब इन उपायों को करके अपने जीवन में बंद पड़े ताले की चाबी को आप खुद खोल सकते हैं। आपके व्यापार जो बंद हो रहा है उसको आप खुद खोल सकते हैं। इसकी चाबी आपके पास है, जो मैंने आपको बता दी है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।